हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। हम उत्तराखंड हिंदी साहित्य से रिलेटेड जो हमारे राइटर और उनकी रचनाओं से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टॉपिक का पार्ट 9 कर रहे हैं। इससे पहले 8 वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटिव जो कवियों की रचनाओं से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बना चुका हूँ, जिसमें हमने बहुत सारे राइटर और उनकी रचनाओं से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखे हैं। आज हम इस पार्ट में पीताम्बर दत्त बड़तवाल और तुलसीदास से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम पीताम्बर दत्त बड़तवाल के बारे में। तो पीताम्बर दत्त बड़तवाल का जन्म 13 दिसंबर 1901 को पाली गांव पौड़ी में इनका जन्म हुआ था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनता है कि पीताम्बर दत्त बड़तवाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो 13 दिसंबर 1901 को पाली गांव पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 24 जुलाई 1944 को इनकी मृत्यु हुई थी। जो इनसे रिलेटिव जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है 1933 में काशी विश्वविद्यालय ने हिंदी काव्य में निर्गुणवाद संप्रदाय के लिए इन्हें डिलीट की उपाधि दी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है पीताम्बर दत्त बड़तवाल से रिलेटिव वो ये है कि हिंदी काव्य में निर्गुणवाद संप्रदाय ये किसकी रचना है। पहले तो ये क्वेश्चन बनता है, तो ये किसकी रचना है? पीताम्बर दत्त बड़तवाल की रचना है, जिसके लिए काशी विश्वविद्यालय ने 1933 में इनको क्या दिया गया था? डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि दी थी 1933 में। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है, भारत के यह पहले व्यक्ति थे जिन्हें डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि हिंदी के लिए मिली थी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि भारत के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें हिंदी के लिए डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि दी गई थी। तो वो कौन थे? पीताम्बर दत्त बड़तवाल थे। जो नेक्स्ट पॉइंट पीताम्बर दत्त बड़तवाल से रिलेटिव बनता है, ये बचपन में अंबर नाम से कविताएं लिखते थे। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट कई बार पूछ चुका है कि निम्न में से कौन कौन कवि बचपन में अंबर नाम से कविता लिखता था। तो वो कौन थे? पीताम्बर दत्त बड़तवाल थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट पॉइंट जो बनता है, इन्होंने हिलमेल पत्रिका का संपादन किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हिलमेल पत्रिका का संपादन किसने किया था? पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने किया था। या ये क्वेश्चन बन सकता है कि पीताम्बर दत्त बड़तवाल द्वारा कौन सी पत्रिका का संपादन किया गया था। तो वो कौन सी पत्रिका थी? हिलमेल पत्रिका थी। पीताम्बर दत्त बड़तवाल से रिलेटेड जो इनकी रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हिंदी काव्य में निर्गुणवाद संप्रदाय। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी काव्य में निर्गुणवाद संप्रदाय किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? पीताम्बर दत्त बड़तवाल की रचना है। और इससे रिलेटिव जो फैक्ट बनता है कि हिंदी काव्य में निर्गुणवाद संप्रदाय के लिए 1933 में काशी विश्वविद्यालय ने इन्हें डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की क्या दी थी? उपाधि दी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है ये हमारी रचना कि हिंदी काव्य में निर्गुणवाद संप्रदाय किसकी रचना है। और इसी रचना के बाद पीताम्बर दत्त बड़तवाल को क्या प्रसिद्धि मिली थी? गोरखवाणी। गोरखवाणी ये भी किसकी रचना है? ये भी पीताम्बर दत्त बड़तवाल की रचना है। हरिदास की साकी। हरिदास की साकी रचना भी किसकी है? पीताम्बर दत्त बड़तवाल की रचना है। सतसई सप्तक। सतसई सप्तक रचना भी किसकी है? ये भी पीताम्बर दत्त बड़तवाल की रचना है। रूपक रहस्य। रूपक रहस्य रचना भी किसकी है? पीताम्बर दत्त बड़तवाल की रचना है। गद्य सौरभ। गद्य सौरभ रचना भी किसकी है? पीताम्बर दत्त बड़तवाल की रचना है। सेवा दमन। सेवा दमन रचना किसकी है? ये भी पीताम्बर दत्त बड़तवाल की रचना है। एक है सेवा सदन। जो सेवा सदन रचना है वो प्रेमचंद्र की रचना है। ये है सेवा दमन। सेवा दमन जो रचना है वो पीताम्बर दत्त बड़तवाल की रचना है। हरिभक्त प्रकाश। हरिभक्त प्रकाश किसकी रचना है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हरिभक्त प्रकाश किसकी रचना है? ये पीताम्बर दत्त बड़तवाल की रचना है। पीताम्बर दत्त बड़तवाल द्वारा एक निबंध भी लिखा गया था और उसका शीर्षक था कनेरी पाँव। कनेरी पाँव किसका निबंध है? तो ये पीताम्बर दत्त बड़तवाल का निबंध है। पीताम्बर दत्त बड़तवाल से रिलेटिव जो अन्य उनकी रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। कबीर की साकी। कबीर की साकी रचना किसकी है? ये पीताम्बर दत्त बड़तवाल की रचना है। हरिदास की साकी। हरिदास की साकी रचना भी किसकी है? पीताम्बर दत्त बड़तवाल की रचना है। प्राणायाम विज्ञान और कला। प्राणायाम विज्ञान और कला ये रचना किसकी है? पीताम्बर दत्त बड़तवाल की रचना है। ध्यान से आत्मचिकित्सा। ध्यान से आत्मचिकित्सा रचना भी किसकी है? पीताम्बर दत्त बड़तवाल की रचना है। नेक्स्ट जो राइटर हैं जिनकी रचनाएं हम देखने वाले हैं वो है गोस्वामी तुलसीदास। इनकी बहुत कम ही रचनाएं हैं। तो सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो 1532 में इनका जन्म हुआ था और इनका निधन कब हुआ था? 1623 में इनका क्या हुआ था? निधन हुआ था। तो गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं से रिलेटिव जो क्वेश्चन बनते हैं और उनकी बहुत कम ही क्या है रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। जानकी मंगल।
जानकी मंगल रचना किसकी है? गोस्वामी तुलसीदास की ये रचना है। पार्वती मंगल रचना भी किसकी है? ये भी गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। तो इनकी जो ज़्यादातर रचनाएं हैं वो सेम सी रचना है, ये बोलने में एक जैसी प्रतीत होती है, तो ये इजी से याद हो जाएंगे हमको। तो जानकी मंगल जो रचना है वो गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। पार्वती मंगल रचना किसकी है? ये भी तुलसीदास की रचना है। रामचरितमानस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और आपको पता भी होगा कि रामचरितमानस किसकी रचना है? ये तुलसीदास की रचना है। कवितावली रचना भी किसकी है? तुलसीदास की रचना है। दोहावली रचना भी किसकी है? तुलसीदास की रचना है। गीतावली रचना भी तुलसीदास की रचना है। विनयावली रचना भी किसकी है? तुलसीदास की रचना है। तो इनकी रचनाएं याद करने में ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट कुछ होगा नहीं, क्योंकि इनकी ज़्यादातर रचनाएं एक जैसी है। जैसे बहुत सारी रचनाओं में वली लगा है, तो कवितावली, दोहावली, गीतावली, विनयावली ये रचनाएं किसकी है? ये तुलसीदास की रचना है। हनुमान चालीसा, ये सबको पता है। हनुमान चालीसा किसकी रचना है? ये भी गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। तो गोस्वामी तुलसीदास से रिलेटिव जो भी इम्पोर्टेंट जो रचनाएं हैं उनकी, वो यही है। और इनकी रचनाओं से रिलेटिव कुछ ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं। तो आज हमने पीताम्बर दत्त बड़त्वाल और गोस्वामी तुलसीदास से रिलेटिव रचनाओं को देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2 और राइटरों की रचनाओं को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।